आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद और महादेव। मैं अभी आपने विषय छेड़ा है। देखिए, ये चांद हमारे यहाँ तो ग्रहण दिखेगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ दिन होगा जब ये ग्रहण हो रहा हो। अमेरिका में रात को है, तो हमारे खित्ते में तो इसका असर 20% पड़ेगा। बट अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में भूचाल आने वाला है। मैं अभी इस विषय पे मेरे चैनल पे भी लाइव आऊंगा। बर्बादी की तरफ अब अमेरिका चलना शुरू कर देगा। और ये हमने आपके चैनल पे बैठ के आज से 6 महीने पहले भी कहा था कि इस समय से वो 30 अक्टूबर के बाद में अमेरिका में बर्बादी होनी शुरू होगी। वो हो ही रही है कंटिन्यूअसली। आज फ्रांस ने और पंगा ले लिया रूस से। अब देखो, कब हमने पेशन गोई की थी कि ये चाइना और रूस का नेक्सस बन के पूरे यूरोप को बर्बाद करने वाला है। ये खुद ही लड़ने को तैयार है। अच्छा, क्या क्या होगा? ये चांद ग्रहण पिछला जब हुआ था तब मैंने कहा था कि इसका असर अगले चांद ग्रहण तक रहता है। अगला फिर शुरू हो गया अभी 25 तारीख को। तो दुनिया को बचाओगे कहां से? अरे बिना मतलब ये सारे मिलके रूस को उकसा रहे हैं। उसके पास ये कोई ऐसा मौकिफ ही नहीं छोड़ना चाहते कि वो न्यूक्लियर अटैक ना करे। करने के बाद तुम आराम खोरो, तुम्हारा क्या बचेगा? आज किसी को आज उंगली कर करके मार मार सकता है क्या? मुझे थप्पड़ मार मार दिया, मेरी बीवी को मार के दिखा, उसको मार दिया, मेरे बच्चे को मार के दिखा, तब जानू। तो ये अमेरिका ऐसे कर रहा है कि सबको निपटवाने वाला है, पूरे यूरोप को। ये ऐसे लोग हैं। जब मैंने तुम्हारे चैनल से कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ही बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तब आपके चैनल पे लोगों ने मुझे गालियां दी थी। बोला बाबा फर्जी है, वो तो लड़ ही नहीं सकता। ਉਹਨੇ तो ਉਹ ਅਦਲੀਆ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ नहीं कर सकते। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਆਤੀ ਫਿਰ एक पता नहीं किस तरह ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। आज वो लड़ भी रहा है, वो जितेगा भी। ਹੁਣ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ। और किसी पे यकीन जाते करो ही ना। सही बात। आज वही ट्रंप लड़ रहे हैं और वो जीतेगा भी। एंड ही विल बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। लेट द टाइम कम, द टाइम विल प्रूव मी राइट। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है भैया मेरे पे। मैं कोई ऐसी बकवास तो करता नहीं हूं, और ऐसे बकवास करूंगा तो कौन देखेगा? और कोई भी मुंह उठा के गालियां देना शुरू कर देता है। अरे भाई, ये इंसान के बच्चों, माफ कर दो भैया। यूरोप खत्म होने जा रहा है, अमेरिका टूटने जा रहा है। ये अगले 5 सालों में आपको खबर मिल जाएगी, टूट गया है। 4 साल में, 5 भी नहीं। 24 से 28 के 24 खत्म हो जा रहे तो 25 से 29 के बीच में अमेरिका गया। देखो मैं बताता हूँ, 12 साल बाद भूरे के भी दिन बहु जाते हैं। वो भी खाद बन जाता है, बहुत उसकी कीमत हो जाती है। तो इतने अब महादेव, ये तो 250 सालों से दुनिया की पट्टी पलीत किए हुए हैं। एटम बम दुनिया पे किसने डाला? दुनिया को हथियार बेच बेच के लड़ा के बर्बाद किसने किया? एक ही मुल्क है। पूरी धरती की बर्बादी का कारण एक ही मुल्क है, अमेरिका। और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि वो अमेरिका, अब यहाँ जितने भी सियासतदान हो, अपने पैसों के लिए, अपने जाति फायदे के लिए पूरे पाकिस्तान को अमेरिका के चक्कर में ढकेल दिया। अमेरिका के चक्कर में सीरिया आया, कहाँ है? अमेरिका के चक्कर में इराक आया, कहाँ है? अमेरिका के चक्कर में ईरान आया, आज अमेरिका और ईरान कहाँ है?
अमेरिका के चक्कर में इजराइल आया, इजराइल कहाँ है? अमेरिका के चक्कर में यूक्रेन आया, वो कहाँ है? और अमेरिका के चक्कर में पूरा यूरोप आया। आप देख लेना अगले 5 साल में यूरोप कहाँ मिलेगा। खा गया ये अजगर है। एनाकोंडा का नाम सुना है? जो इसके सामने आ गया उसको तो खा ही गया ही। अब अमेरिका का जायचा अभी तो खुला हुआ है नहीं, बट अमेरिका के जायचे में ही है कि वो टूटेगा। नहीं तो आज से पहले तो हमने कभी नहीं कहा था टूटेगा। रशिया के बारे में जब रशिया टूटने वाला था 1991 में, 90 में, तब मैंने 84 में ही कह दिया था कि यार ये 1991 आते आते यूनाइटेड स्टेट नहीं रहेगा। तब तो सबसे पावरफुल था वो दुनिया में ही, अमेरिका से भी ज्यादा पावरफुल था। अगर टूट जाएगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने भी वही किया था जो अमेरिका कर रहा है। रशिया ने लोगों को यूज करके लोगों की ऐसी तैसी की थी। अफगानिस्तान पे कब्जा रशिया ने किया था ना। आसपास के यूरोप के देशों को रशिया ऐसे नकेल पकड़ के चलाता था। तभी तो वो यूएसए के पाले में गए। तो उस वही जो अमेरिका ने किया है। और वैसे भी बेटा जी 120 साल का साइकिल होता है। आप ज्यादा से ज्यादा, मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ, आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ। आदमी का तो वो दशा महादशा से बदलता रहता है। कंट्री का साइकिल 120 साल का होता है। 120 सालों के बाद में वो कंट्री को वापस से नीचे आना ही होगा। फिर 120 साल लगेंगे उसको वापस चढ़ते हुए, फिर वो डाउन आएगा। ये समय का साइकिल है। किसी भी खित्ते को आप लोगे तो 700 साल का साइकिल होता है। अपने खित्ते में इसका ज्यादा असर नहीं होगा। इसका असर यही होगा कि अचानक से आपको लगेगा कि पानी के अंदर गतिविधियां बढ़ गई है। कहीं पे कोई तूफान आ गया, सुनामी आ गई, और फिर जैसे ही अप्रैल आएगा तो मंगल टेक ओवर करेगा तो जलजले भी आ सकते। हमारे खित्ते में 2 4 5 10 घटनाएं बड़ी ये होंगी, लेकिन मैंने कहा ना मेजरली ये इम्पैक्ट करेगा यूरोप और अमेरिका। जब हमारे यहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे जब ये शुरू होगा तो यूरोप में सनराइज हो रहा होगा। कई जगह हुआ होगा, कई जगह हो रहा हो, है ना। और अमेरिका पूरा अंधेरे में होगा। तो जो चांद है वो रात को ज्यादा पावरफुल होता है। तो उसको मैंने कहा ना, चाइना, साउथ चाइना सी के अंदर बहुत बड़ा उबाल आ सकता है। बहुत भयंकर कोई घटना हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को सचेत रहना चाहिए। अमेरिका कनाडा बहुत खतरे की घंटी है। और साथ ही साथ यूरोप के कुछ देश जहां पे चंद्र ग्रहण जो है वो इम्पैक्टफुल है। अपना जो खित्ता है, यहाँ दिन में चंद्र ग्रहण होगा तो दिन में चंद्रमा इतना पावरफुल रहता नहीं है। बट यस, 20 to 25% नुकसान हमारा भी होगा, स्पेशली पाकिस्तान के वो खित्ते जो समुद्र से लगे हुए। सिंध में बलवा हो सकता है, पानी से प्रॉब्लम हो सकती है। और अब की बार पानी से पूरे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। कहीं पानी होगा ही नहीं पीने को, और कहीं हाय रे पानी, हाय रे पानी।